सो हे गाइस, आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में दीदी मेरे को बता दीजिए कि वो कॉलेज कैसा है, मैं उसमें एडमिशन लूँ या नहीं लूँ। सो या टुडे आई एम विद दिस टॉपिक, ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैसा है। तो इस पे एक रिव्यू वीडियो मैंने बना डाली है। आपको अगर अच्छी लगे तो बस लाइक कर दीजिए और मैं समझ जाऊंगी कि या यू आर इंटरेस्टेड इन रिव्यू वीडियोज ऑल्सो। और मैं रिव्यू वीडियो नेक्स्ट आप जिस कॉलेज का बोलेंगे मैं उस कॉलेज का रिव्यू वीडियो बना के डाल दूंगी। सो बात करें कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की। कई बच्चों को डाउट होता है कि दी प्लेसमेंट कैसा है, कट ऑफ क्या है, मेस का खाना कैसा है, इंटर्नशिप्स कैसी मिलती हैं, फेस क्या होता है। सो ओवरव्यू की बात की जाए तो स्टैब्लिश हुआ था ये कॉलेज 2001 में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज TCET। सिटी है मुंबई। एक्सपेक्टेड एग्जाम्स जो ये एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेड एग्जाम्स जो इसके हैं वो है JEE मेंस और MSTCET। ओनरशिप की बात करें तो ये एक प्राइवेट कॉलेज है। नेक्स्ट बात की जाए कनेक्टिविटी की। सो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, 9 किलोमीटर्स। एंड खांडीवली रेलवे स्टेशन से बात की जाए तो ये 2 किलोमीटर्स अप्रॉक्स पड़ता है। और बोरीवली रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो 2 किलोमीटर्स फ्रॉम बोरीवली रेलवे स्टेशन। रैंकिंग की बात की जाए तो NIRF रैंकिंग 2021 की थी। 201 से लेकर 250 तक ये शफल होती रहती है। ये इंजीनियरिंग की रैंक है। अगर 2019 की बात करें तो 193 वॉज द रैंक। आउटलुक की बात करें तो आउटलुक इंडिया सर्वे के हिसाब से 2019 की जो रैंक थी इसकी 78 थी। नेक्स्ट कम्स मोड ऑफ एडमिशन क्या क्या है। तो पहला तो आता है MSTCET। तो कई बच्चों को कंफ्यूजन यही था कि दी मैंने MSTCET अपीयर किया हुआ है तो ये कैसे, मतलब मैं कॉलेज में लूँ नहीं लूँ, कट ऑफ क्या है। सो जस्ट सी दैट MSTCET students who appeared in MSTCET will be eligible to attend the MSTCET counseling, जो कि अभी चालू हो चुकी है। मैंने अपडेट दी थी आपको वीडियो बना के चैनल पे मैंने अपलोड की हुई थी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे अगली बार आप कुछ अपडेट मिस ना करें। प्रोसीजर की बात की जाए फिर कट ऑफ आर जनरली अनाउंस इन 3rd and 4th राउंड। तो मतलब अभी तो राउंड शुरू हुए हैं, तो बस अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म होएगा कल। सो उस हिसाब से तो अभी आपका टाइम है, तो आपको कट ऑफ पता चल जाएंगे। फिर JEE मेंस की बात की जाए तो मास्टर कोर्स की बात की जाए तो PG स्टूडेंट्स आर शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, दैट इज ऑल्सो नोन एज गेट एग्जाम स्कोर। तो UG में तो डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है JEE मेंस के बेसिस पे और उसके बेसिस पे MSTCET। कोर्स ऑफर्ड बाय ठाकुर कॉलेज आर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनटेक होता है 120। सिविल इंजीनियरिंग का इनटेक होता है 120। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का इनटेक होता है 180। सिंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज द मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांच तो इसमें इनटेक ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। देन कम्स IT विथ इनटेक ऑफ 120। देन कम्स ENTC ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन with an intake of 120. Then comes electronics engineering with the intake of 60. Then comes BTech in artificial intelligence and data science, intake of 60. Internet of things, intake of 30. artificial intelligence and machine learning with an intake of 60. ये आपकी बात हो गई UG प्रोग्राम्स के बारे में। Then comes PG प्रोग्राम्स की ये इंटेक लिखी हुई है। इंटेक 18 थी। 2010 to 2011 में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इसका अभी जो नया डाटा है वो वेबसाइट पे है नहीं। सो ये पुराना डाटा आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ भी सकते हैं आप चाहे तो। देन कम्स, कई बच्चों को होता है कि दी फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो फीस स्ट्रक्चर फॉर BTech स्टूडेंट्स की बात करूं तो इंजीनियरिंग के लिए मैं बेसिकली बात कर रही हूं। तो ट्यूशन फी एंड डेवलपमेंट फी जो है इसकी 1,47,500 है। यूनिवर्सिटी और अदर फीस जो इसकी है वो है 4,326। देन कम्स लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी डिपॉजिट 5,000 का होता है। यहाँ पर टोटल फी हो जाती है इसकी पर ईयर की 1,56,826। सो इट इज द फी स्ट्रक्चर फॉर BTech। ये पूरा 1 साल का फी स्ट्रक्चर है। ये केवल कॉलेज का फी, ट्यूशन फी है। इसके ऊपर से आपका हॉस्टल चार्जेस और वो सब अलग से लगेंगे। सो या
फिर नेक्स्ट कम्स आपका बीटेक लैटरल एंट्री की फ़ी क्या है दी, तो ट्यूशन फीस की है 1,47,500, अदर फी यूनिवर्सिटी एंड अदर फी इज 4,326, लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी फी फिर 5,000, टोटल कम्स 1,56,826, दैट रिमेन्स द सेम। सो नेक्स्ट आपकी बात की जाए मुंबई का कट ऑफ, मुंबई की जो मुंबई का जो कैंपस है उसका कट ऑफ, तो ये 2019 का जो डाटा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। MSTCET आफ्टर थर्ड राउंड ये डाटा निकला था। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की कट ऑफ थी 4,04,424। MSTCET की रैंक बता रही हूँ। सो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की थी 12,000, it is 12,276. Then comes electronics engineering 16,521, IT 5,637, mechanical engineering 9,372. So next comes civil engineering, that is 14,729. आई डोंट नो, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी तो उसमें लैक्स में थी कट ऑफ, तो बार बार मेरे मुंह में लैक्स आ रहा है, तो या बस मैनेज कर लीजिए आप लोग। अब हॉस्टल्स की बात की जाए तो 2 हॉस्टल्स हैं, एक पुराना है एक नया है, ओल्ड और न्यू दोनों हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। फी स्ट्रक्चर की बात की जाए और उसकी कंडीशन की बात की जाए तो हॉस्टल फी जो ओल्ड हॉस्टल है, फी स्ट्रक्चर तो मैं बताती हूँ आपको, लेकिन ओल्ड हॉस्टल जो है उसके वेरी बैड, मतलब वेरी वेरी बैड, उसकी जो प्रॉपर केयर नहीं होती है वहाँ, बहुत ही गंदा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो या ओल्ड हॉस्टल इज लाइक अ हेल। और न्यू हॉस्टल की बात की जाए तो इसका प्रॉपरली बहुत ही अच्छा, मतलब ट्वाइस और थ्राइस अ वीक वो क्लीन होता ही है। सो या न्यू हॉस्टल इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और नेक्स्ट की बात की जाए तो इट इज़ अ सिंगल बिल्डिंग विथ 4 अपार्टमेंट्स ऑन ईच फ्लोर, तो आप ये समझ जाएंगे कि 4 अपार्टमेंट्स है ईच फ्लोर पे। नेक्स्ट कम्स ईच अपार्टमेंट हैज 2 रूम विद एन अटैच्ड वॉशरूम एंड बाथरूम, तो या इट्स अ वेरी कूल थिंग फॉर यू, attached washroom and bathroom, you will get it attached with your room. Next comes every room has 2 bed, that means it's a 2-seater room. For hostel you will get a 1 hostel mate. So yeah, then comes क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल रहती है, तो ट्यूबलाइट एंड अ फैन एंड लैम्प इज देयर, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। ईच स्टूडेंट इज गिवन अ कपबोर्ड एंड बेड एंड अ ड्रॉर, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल रहेंगी, तो आपको दी जाएंगी। सो या ये आपको चीज़ें नहीं लेके जानी रहेगी वहाँ पे। नेक्स्ट कम्स कि आपको लाइट का बिल खुद से पे करना पड़ेगा। सो या यू हैव टू पे योर ओन बिल, तो जितना ज़्यादा लाइट का वेस्टेज आप करेंगे तो आपको उतना ज़्यादा बिल पे करना पड़ेगा, तो संभल के यूज़ करिएगा। फीस की बात की जाए तो फीस आर नेगोशिएटेबल, सो you can understand that. So next comes placement, सबको इसी का इंतजार रहता है, प्लेसमेंट कैसी है दी, इस कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है। सो प्लेसमेंट की बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं 2020 से लेकर 2021 की प्लेसमेंट का ग्राफ आपको डाटा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। सो या मैक्सिमम इसका गया है 30 लाख पर एनम, इसका एवरेज जाता है 20 लाख पर एनम के ऊपर, और या देख सकते हैं आप ग्राफ, ये 2018 to 19 का है, फिर ये अप्रोक्सीमेटली सेम था 19 to 20 में। 2021 में ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा एक बाउंस आया है इस ग्राफ में। मिनिमम की बात की जाए तो या मिनिमम भी इंक्रीज हो रहा है और एवरेज भी इंक्रीज हो रहा है। सो या यू कैन से एवरेज पैकेज इसका जो है वो है 4 to 5 लाख पर एनम, हर साल का रहता है। मिनिमम पैकेज की बात की जाए तो 3 लाख पर एनम, 3 से लेकर 3.5 लाख पर एनम तक इसका मिनिमम पैकेज जाता है हर साल। हाईएस्ट पैकेज तो भाई आपके परफॉर्मेंस पे बेस्ड है और कंपनीज क्या क्या विजिट कर रही हैं उस पर बेस्ड है। कई बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है कि दीदी कंपनीज कौन कौन सी विजिट करती है, तो या एनेक्स्टा जैसी, टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज भी विजिट करती है, अमेजॉन भी विजिट करती है। इवन अमेजॉन इज अ मास रिक्रूटर इन दिस कॉलेज, सो या मास रिक्रूटर्स के उसमें अमेजॉन आती है। सो आप समझ सकते हैं, ये मैंने आपको बहुत ही इजी नाम्स बताए,
इसके अलावा LNT, इन्फोटेक भी है कंपनी, और बहुत सारी ऐसे मास रिक्रूटर कंपनीज भी हैं। TCS जैसी कंपनीज थोड़ा कम विजिट करती हैं, पर करती जरूर है। तो TCS is not a mass recruiter, but yeah, they'll visit, and if you are capable for the job, then you will be placed in TCS. So yeah, you can join this college if you want to be a TCS. You can see highest package 30 lakhs गया है, एवरेज पैकेज 4.7 लाख अप्रॉक्स गया है। ये डाटा है 2020 to 2021 का। सो या तो अब बस आप मुझे फॉलो करिए यूट्यूब पे, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, लाइक बटन दबाना ना भूलें, और जो भी दोस्त आपके कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, ठाकुर इंजीनियरिंग कॉलेज में, उन सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। उनको उस कॉलेज के बारे में हकीकत मालूम होनी चाहिए, और स्पेशली हॉस्टल। अगर आप बाहर से हैं, अगर आप आउटसाइड स्टेट के बंदी हैं, तो आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा, हॉस्टल आपको लेना पड़ेगा। तो हॉस्टल की कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट मैटर्स अ लॉट। सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मैटर कर सकता है आपकी लिविंग के लिए। सो या hygiene, there should be a hygienic place to live in, but yeah, in old hostel it is not maintained at all, and it is very very poor condition is there. So yeah, it is the truth, bitter, but then also you can't deny the fact. So if you found this video useful, do like, share and subscribe to our channel. Until then, keep watching Singh Institute. तब तक के लिए आप सभी को बाय। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स को पर्सनली रीड करती हूँ, उसका रिप्लाई जल्द से जल्द करती हूँ। सो या, अंटिल देन, बाय बाय गाइस, मीट यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो।